Good morning to all my dear students. In previous class, we have already discussed the meaning of the commercial bank. Firstly, we have to recapitulate the meaning of the commercial bank. कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है? कमर्शियल बैंक का सिंपल मीनिंग होता है accept the deposit and guarantees the loan टू द जनरल पब्लिक। मतलब वो क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन ऑफर करता है या ग्रांट करता है। ओके, नाउ इन टुडेज क्लास लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक functions of the commercial bank. There are two functions of the commercial bank. First one is primary functions and second one is secondary functions. प्राइमरी फंक्शंस में आपके कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज़ ग्रांटिंग लोन्स। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अब डिपॉजिट को जो बैंक कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है वो किस किस फॉर्म में करता है? फर्स्ट वन इज़ सेविंग, सेकंड वन इज़ करंट एंड थर्ड वन इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट और वी कैन से इट टर्म डिपॉजिट। अब वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट लाइक आप हैं, मैं हूँ, हम जनरली क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है, सेविंग पर्पज़ के लिए। तो वो आपका क्या होता है, सेविंग अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट होता है मेनली वो किसके लिए होता है? हाउस होल्ड्स के लिए होता है, हाउस होल्ड। और इस पर क्या करता है बैंक, हमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। आफ्टर 6 मंथ्स वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके हमारे अकाउंट्स में उसको क्या है, क्रेडिट कर देता है। एंड सेकंड वन इज़ करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट जो टर्म है वो यूज़ होती है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए। इसमें क्या होता है, करंट डिपॉजिट में लाइक आपने आज कैश डिपॉजिट कराया, कैश लाइक 1 लाख कराया, तो आपको रिक्वायरमेंट है, कल रिक्वायरमेंट है 1 लाख की, तो आप इमीडिएटली उसको निकाल सकते हो करंट अकाउंट में। बट सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में आपके पास लिमिट होती है। अगर आपके पास 1 लाख है, अगर आप वो लिमिट लगाते हैं, आपको 50,000 भी चाहिए तो आपको उसके लिए पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो सेविंग अकाउंट में क्या होती है, लिमिट होती है, बट करंट अकाउंट्स में कोई लिमिट नहीं होती, आप कंप्लीट कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो अब देखो, आप कंप्लीट कैश विड्रॉ कर लोगे तो इस पे क्या है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता, नो इंटरेस्ट। तो करंट डिपॉजिट पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि आपका क्या है, बैंक ही चार्ज करता है चार्जेस करंट अकाउंट के, वो आपको पे करने पड़ते हैं। नाउ द थर्ड टर्म इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपके क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, लाइक 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए आपने कुछ कैश डिपॉजिट कराया है, वो एक एफडी के फॉर्मेट में। सबको पता होगा कि एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं, जो हम 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कराते हैं या 2 ईयर्स के लिए कराते हैं, और इस पर भी हमें क्या है, इंटरेस्ट मिलता है, और वो क्या होता है, हाई इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे आपका कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट के लिए होता है, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उसमें आपको क्या है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। आई होप आपको ये टर्म्स तीनों क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम क्या आते हैं, सेकेंड टर्म, गारंटिंग लोन्स, और वी कैन से इट ऑफर लोन्स या लैंडिंग फंड्स। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज़ लोन। अब लोन देखो, हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म लोन एंड सेकेंड वन इज़ कैश क्रेडिट एंड थर्ड वन इज़ डिमांड लोन। और एक और आप मीडियम लोन भी ऐड कर सकते हो, मीडियम लोन। अब देखो, जब भी हमें लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बैंक के पास, तब वो हमें क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और वो भी एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पहले से डिसाइडेड होती है लोन की रेट। तो उस रेट पे हमें क्या है, लोन प्रोवाइड करते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ बैंक में आपको रखना पड़ता है एज ए मॉर्गेज। नो, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ये आप कितने पीरियड के लिए ले सकते हो, मोर देन 10 ईयर्स के लिए। ओके, एंड जो मीडियम टर्म होते हैं वो आप ले सकते हो 1 to 5 ईयर्स के लिए। ओके,
कैश क्रेडिट जो होता है आपका वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो आप इसमें कैश क्रेडिट भी लिख सकते हो और आप इसको शॉर्ट टर्म लोन भी लिख सकते हो, जो कि आपका क्या होता है लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। और डिमांड लोन आपका क्या होता है, डिमांड लोन में क्या करते हैं, जब भी आपने लोन ले लिया लेकिन बैंक को जब भी पैसा चाहिए होगा वो क्या करेगा आपसे इमीडिएटली उसी टाइम पैसा ले लेगा, तो वो होता है डिमांड लोन। मतलब जब भी बैंक को रिक्वायरमेंट होगी कैश की वो आपसे ऑन डिमांड ले लेगा, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ओवरड्राफ्ट को देख लेते हैं। लाइक किसी लाइक मैं हूँ, एक ए है एक बी है, आपने बी को एक चेक दिया 1000 का। ओके, लेकिन जब बी बैंक में जाता है आपके अकाउंट्स में ओनली कितने हैं 900 रुपीज़। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बैंक क्या करता है ताकि आपकी रेपुटेशन डाउन ना हो, तो वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लाइक तो फिर बैंक क्या करता है आपको पूरे 1000, जो बी ने 1000 रुपीज़ का चेक दिया था उसको 1000 दे देता है। तो जो ये आपका 100 रुपीज़ अमाउंट होता है इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो सिर्फ आपको किस पर पे की जाती है, ओनली करंट अकाउंट पर। किस पर पे की जाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओनली करंट अकाउंट पर। और जब भी आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो बैंक क्या करेगा, जो आपने 100 रुपीज़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी उसको कट डाउन कर लेगा, साथ में जो 100 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट होगा वो भी चार्ज करेगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ डिस्काउंटिंग बिल। अब डिस्काउंटिंग बिल लाइक आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है, लाइक ए ने परचेज़ किया, बी को सेल किया गुड, क्रेडिट पर सोल्ड किया है कुछ सामान, तो आप क्या करते हो एक बिल बना के दे देते हो, वो कहते हैं कि मैं विद इन 3 मंथ्स में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से बिल बना के देता है। लेकिन आपको कैश की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक के पास जाओगे और उसको क्या करोगे, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करा लेते हो, डिस्काउंटेड करा लेते हो। लेकिन बैंक पहले क्या करेगा, बी से कंफर्म करेगा कि ये अमाउंट है और इसको डिस्काउंटेड करना है, तो अगर वो यस कर देता है तो वो क्या है आपको डिस्काउंटेड करके दे देगा। लाइक आपका 1000 का है, 1000 का बिल जो था 1000 पे वो आपको कंप्लीट 1000 नहीं देगा, उसमें से कुछ चार्जेस कट करके तब वो आपको पेमेंट करेगा। और आफ्टर 3 मंथ्स जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक क्या है वो अमाउंट बी से कलेक्ट कर लेगा। ये होता है डिस्काउंटिंग बिल। आई होप आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्टली कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं आपके, दो है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्टली हम प्राइमरी फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गारंटिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आप एक्सेप्ट किस किस फॉर्मेट में कर सकते हो, सेविंग अकाउंट के फॉर्मेट में। अपना कैश क्या है सिंपल आप बैंक में जाके डिपॉजिट करा सकते हो, सेविंग अकाउंट ओपन करा के, वो होता है आपका सेविंग डिपॉजिट। एंड सेकेंड वन इज़ करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट मैंने बिजनेसमैन के लिए बताया है, आप इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, इसमें आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एफडी कराते हो उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ गारंटिंग लोन। अब इसमें लोन किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, लोन के डिफरेंट टाइप्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे। लाइक फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म लोन, लाइक आप मोर देन 10 ईयर्स के लिए, लाइक हाउस लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, तो इस तरीके से। एंड एक आपका मीडियम लोन होता है जो आप 1 to 5 ईयर्स के बीच में ले सकते हो। ओके, और इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड कितना है। ओके, एंड थर्ड वन इज़ कैश क्रेडिट, और जिसको आप शॉर्ट टर्म लोन भी बोल सकते हो, जो आपका लेस देन 1 ईयर में आएगा। एंड फोर्थ वन इज़ डिमांड लोन, मतलब जब भी बैंक को रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे वो इमीजिएटली कैश ले लेगा। एंड सेकेंड वन इज़ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है वो मैंने आपको एग्जांपल से बताया है। लाइक आपके अकाउंट में पैसा कम है और चेक ज़्यादा का है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैंक प्रोवाइड करता है उसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। एंड द डिस्काउंटिंग बिल, ये आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा हुआ है कि कैसे आप गुड्स को सेल करते हो क्रेडिट पर और बिल ड्रॉ करते हो। अगर पेमेंट आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक से उसको डिस्काउंट करा सकते हो, और जब टाइम पीरियड होगा मीन्स आफ्टर, अगर आपने 3 मंथ्स का बिल है तो आफ्टर 3 मंथ्स जो आपका ड्रॉई है उससे क्या कर लेगा बैंक कलेक्शन कर लेगा। तो ये इसमें क्या है
आपके गारंटिंग लोन के फंक्शंस है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है सेकेंडरी फंक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।